प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और उद्धार के नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के पवित्र वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, इस वक्त में हम सभी लोग मिलकर आंखें बंद करें। आंखें बंद करते हुए कुछ खास बात को हम लोग ध्यान करेंगे। सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के लिए। पिता, इस वक्त में हम सभी लोग मिलकर तेरे पवित्र ग्रंथ के अंदर हम नज़र लगाते हुए पवित्र बातों को सीखते हुए प्रभु हमारे जीवन में किस रीति से जीना चाहिए उस मार्ग को आप हमें सिखाइए। और ख़ास करके प्रभु, इस वक्त में इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों को तेरे हाथों में ले ले और इनके जीवन में वचन को सुनकर उसी के अनुसार जीवन बिताने के लिए आप इन्हें सहायता करें, मदद करें। सारे प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही खुशी से हैं प्रभु यीशु मसीह के दया से। इस महामारी के मध्य में आपके परिवार, आपके बच्चे स्वस्थ से रहने के लिए मैं हमेशा परमेश्वर के सामने आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रियो, आज के दिन में आज से लेकर मैं कुछ वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, कुछ संदेश में बना रहा हूँ। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में रहने वाले कुछ राजाओं के ऊपर कुछ बातों को मैं समझाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इज़राइल लोगों को परिपालन या इज़राइल लोगों को प्रशासन किए हुए कुछ राजाओं के बारे में हम ध्यान करने वाले हैं। क्यों मैं राजाओं के बारे में ध्यान करने के लिए, राजाओं के बारे में क्यों आपके सामने बताने के लिए मैं आया, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी खास बात यह है, राजा एक परिवार में पिता किस रीति से जिम्मेदारी से जीवन बिताता है, वैसे लाखों करोड़ों प्रजाओं के ज़रूरत को पूरा करने के लिए, लाखों करोड़ों के परिवार को चलाने के लिए और जितने भी प्रजा है उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेता है। और वहाँ पे रहने वाले सभी प्रजा के मध्य में अपना जीवन एक गवाही के तौर से रहना चाहिए। वह किस रीति से कदम बढ़ाएगा उसको देखकर प्रजा भी क्या करने वाले हैं, जीवन बिताने वाले। इसलिए राजा का जो पद है बहुत ही पवित्र है, राजा के जो पद है बहुत ही जिम्मेदारी का है, राजा का जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास विषय है हर एक मनुष्य के जीवन में। इसलिए बाइबल में इज़राइल लोगों को काफ़ी सारे राजाओं ने प्रशासन करते हैं। परमेश्वर ने चुने हुए राजा लोग, उनमें से हर एक राजा के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले राजा है साउल। आप सभी को पता है सबसे पहला राजा साउल। प्रियो, फिर से एक बात मैं बताना चाहता हूं, इज़राइल का मतलब कोई जात नहीं है या कोई एक धर्म नहीं था। इज़राइल का मतलब एक व्यक्ति का नाम था। आप अगर उत्पत्ति का 35वां अध्याय 23वां वचन को पढ़ते हैं, वहां पर एक वचन ऐसे लिखा गया है कि याकूब के 12 पुत्र हुए। याकूब यानी कि पुराने नियम में उत्पत्ति में एक व्यक्ति मिलता है याकूब, इसहाक का बेटा याकूब और अब्राहम का पोता है याकूब। उस याकूब को 12 बच्चे थे। उनमें से एक का नाम था रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ, बिन्यामीन और दान, नफ्तली, गाद, आशेर। ये 12 बच्चे याकूब के बच्चे थे, पुरुष लोग। और इस याकूब को एक समय में परमेश्वर के दूत के साथ लड़ाई करके आशीष पाने के बाद याकूब के नाम को परमेश्वर ने इज़राइल बदल डाला। आज से तो याकूब नहीं है, आज से तो इज़राइल है, क्योंकि परमेश्वर से लड़कर तो आशीष पाया है। तो याकूब का नाम इज़राइल करके बदल डाला परमेश्वर ने। इसलिए निर्गमन का पहला वचन में ऐसे कहता है कि इज़राइल के पुत्रों के नाम, इज़राइल के पुत्रों के नाम। ऊपर में हमें उत्पत्ति में पढ़े हैं याकूब के पुत्र, याकूब के बेटे लोग। अभी यहाँ पर आते ही निर्गमन पहला वचन में इज़राइल के पुत्रों के नाम, यानी कि याकूब का दूसरा नाम ही इज़राइल। इज़राइल के बच्चे जो 12 बच्चे थे, एक एक बच्चा का एक एक गोत्र बनता है, तो उन्हीं को हम लोग इज़राइल के लोग बोलते हैं। यानी कि याकूब के लोग, याकूब के बच्चे लोगों को ही, याकूब के पीढ़ी को, याकूब के खानदान को, याकूब के वंशज में आने वाले 12 बेटों के वंश में आने वाले सभी लोगों को हम इज़राइल कहते हैं। इज़राइल के लोग, इज़राइलियों। और इस इज़राइलों को परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर आदम से लेकर अब्राहम तक, याकूब तक परमेश्वर ने उन्हें चलाया, परमेश्वर ने उन्हें देखभाल किया, परमेश्वर ने उनके ज़रूरतों को पूरा कर दिया, परमेश्वर हर चीज़ों को उनके जीवन में पूरा किया। लेकिन जब सामुएल के समय आ गया, इज़राइल के
गोत्र में समूएल के समय आ गया, परमेश्वर के प्रशासन में लोगों को पसंद नहीं हुआ, बल्कि अन्य जाति के लोगों को देखकर, अन्य देश के लोगों को देखकर समूएल नबी के पास जाकर इस्राएल लोगों ने मांगने लगे, अन्य देशों में देखिएगा राजा प्रशासन कर रहे हैं, हमको भी ऐसे राजा चाहिए। लेकिन लोगों को देखकर परमेश्वर प्रशासन कर रहे थे। परमेश्वर नहीं चाहिए था लोगों को, बल्कि इस्राएल लोगों को एक मनुष्य अपने ऊपर प्रशासन करना है, मनुष्य मेरे ऊपर राजा बनना चाहिए करके समूएल के पास जाकर वो निवेदन करते हैं। तब समूएल ने परमेश्वर के पास पूछते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं रहता है, फिर भी उनके जिद के कारण, परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था पहले ही, उनकी जिद के कारण चलो अभी ये लोग मांग रहे हैं तो मैं उनको क्या करूंगा, राजाओं को नियुक्त करूंगा। प्रियो, एक राजा, मैंने फिर से बताऊंगा, एक राजा घर पे एक पिताजी के जैसे है। सारे प्रजाओं का जिम्मेदारी उठाने वाले का जिम्मेदारी पुरुष होता है। राजा हर लोगों के सामने गवाही, राजा के जीवन गवाही होना चाहिए। राजा बुद्धि से न्याय करना चाहिए। राजा का जो निर्णय है वो न्याय से रहना चाहिए, कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। राजा सभी मनुष्यों के मध्य में, प्रजा के मध्य में एक आदर्श जीवन बिताना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहीं पर भी परमेश्वर का फॉल्ट नहीं हुआ, कहां पर भी परमेश्वर ने इनको कमी नहीं किया, कोई जगह में परमेश्वर ने इनके हाथ नहीं छोड़ा। ऐसे परमेश्वर को छोड़ के मनुष्यों को राजा चाहे, परमेश्वर ने मनुष्यों को राजा बनाकर छोड़ दिए। तो इसलिए उस वक्त में परमेश्वर ने सामुएल को कहा, बेन्यामीन गोत्र के अंदर एक व्यक्ति को मैं लाने वाला हूं, उस व्यक्ति को तो राजा बना। तो साउल नाम का एक जवान को परमेश्वर ने कोई भी प्रकार से परिस्थितियों को बदलकर सामुएल के पास उस राजा को पहुंचाते हैं। जैसे सामुएल ने साउल को देखता है तो साउल को इस्राएलियों के ऊपर, यानी कि याकूब के 12 गोत्र के लोगों के ऊपर, 12 गोत्र के उस वंश के ऊपर सबसे पहले राजा बनाया परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा। 10वां अध्याय, 10वां पहला सामुएल का 10वां अध्याय पहला पद को जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कुप्पी में से तेल लेकर साउल को अभिषेक कर दिया, साउल के सर पर उंडेल कर उसे इस्राएलियों के ऊपर राजा बनाया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, राजा साउल से लेकर काफी सारे लोग यहाँ पर प्रशासन करते हैं। हर एक राजा के द्वारा हमें और आपको सीखने की बहुत बड़ी शिक्षा है। उन राजाओं के द्वारा हमें सीखने के बहुत सारे चीजों को हमें सीखना चाहिए। संसारिक चीजों को सीखना चाहिए, आत्मिक चीजों को सीखना चाहिए। परमेश्वर ने काफी सारे चीजों को उनके द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं। इसलिए मैं राजा के नामों को लेकर, राजाओं के इतिहास को लेकर आपके सम्मुख में मैं आया हूं। जब राजा साउल ने इस्राएलियों के ऊपर जब राजा बन गया, बाइबल बताता है कि जैसे परमेश्वर के उस पद को, जैसे परमेश्वर के आशीष को सामुएल के द्वारा राजा के पद को साउल ने पा लिया, बाइबल बताता है कि पहला सामुएल का 10वां अध्याय 9वां पद में आप जाके मेरे साथ पढ़ते हैं, जो ही उसने सामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, जो ही परमेश्वर ने उनके मन को परिवर्तन किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जो चिन्ह परमेश्वर ने सामुएल ने साउल को कहा था उसी दिन हो गया। 10वां पद, जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों के एक दल उसको मिला और परमेश्वर के आत्मा उस पर बल से उतरा। परमेश्वर की आत्मा साउल के ऊपर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। यानी कि जैसे परमेश्वर के उस पद को, जैसे साउल ने राजा बना, प्रारंभिक कदमों में, प्रारंभिक आदतों में साउल का जीवन में अगर देखते हैं, एक नबूवत करने वाला था। परमेश्वर के बातों को अपने मुंह के द्वारा भविष्यवाणियों को कहने लगा। भविष्य में होने वाले बातों को, या प्रेजेंट में होने वाले बातों को, मनुष्य के मध्य में होने वाले बातों को, सृष्टि में होने वाले बातों को नबूवत करने लगा उसने। यानी कि देखिएगा, साउल का प्रारंभिक जीवन, राजा बनने के बाद साउल की प्रारंभिक जीवित कितनी अच्छी से रहा। वहां पर कई सारे नबी लोग हैं, नबियों के बीच में साउल भी नबूवत करने लगा। यानी कि परमेश्वर की बातों को बोलने लगा, उसने भविष्य का बातों को बोलने लगा। इतना पवित्र आत्मा ने उसको इतना घेर लिया, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से नबूवत करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। प्रियो, मनुष्यों का, यानी कि खास करके आज मसीह लोग, हम भी राजा लोग हैं। आप पहला पत्रिका जाकर, पत्रस का पहला पत्र जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है कि हम राजपद के हैं, राजवंश के हैं ना। जितने भी लोग यीशु मसीह का अंगीकार कर चुके हैं, हम सभी लोग राजा के वंश के हैं, हम भी राजा लोग हैं।
यूदा गोत्र के सिंह हमारा राजा यीशु मसीह है। उसके भाई लोग, उसके पालन में आने वाले, उसके राज्य में रहने वाले हम सब लोग कौन है? हम सब लोग राजा हैं। जिस रीति से साउल का जीवन था वैसे ही हमारा जीवन है। साउल ने प्रारंभ में परमेश्वर के वचनों को नबूवत करने लगा, नबूवत के रूप में दिखता है, लेकिन आखिरी में उसका जीवन बहुत बिगड़ जाता है। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे साउल के जीवन में पहले प्रारंभ में, शुरुआत में, प्राथमिक में पहला कदम में जिस रीति से उसका जीवन रहा, वैसे ही जीवन हमारा है। बाइबल में यीशु मसीह बताते हैं कि मार्कुस रचित सुसमाचार जाकर 4 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िएगा। वहां पर ऐसे लिखा है कि पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे हैं वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। लोगों ने संसार में जब बीज बोते हैं, जब परमेश्वर का वचन सुसमाचार पहुंचाया जाता है, प्रारंभ में परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके बहुत अच्छे रीति से ग्रोथ होते हैं परमेश्वर के अंदर। अगर कोई सेवक लोग अगर प्रार्थना के बारे में, सेवक लोग अगर वचन के बारे में, सेवक लोग अगर सुसमाचार के बारे में, अगर कोई भी प्रकार का वचन आपको ऐसे मिलता है, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए दौड़ना है, तो मनुष्य के जीवन यानी कि विश्वासियों के जीवन, मसीहियों के जीवन प्रारंभ में बहुत अच्छे रीति से रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वे वैसे हैं जो पथरीली जमीन पर बोए गए बीज के समान है। वचन को सुनकर ग्रहण कर लिया, उन्होंने खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, खुशी से उसको अपना लिया, खुशी से अपना लिया। लेकिन आगे क्या हो गया 17 पद में? परंतु अपने भीतर जड़ ना रहने के कारण, भीतर मनुष्य के जीवन में जड़ नहीं है। वचन को गहराई में रखकर, वचन को जिंदगी में रखकर, वचन को जीवन भर उसको रखकर उसके अनुसार जीने के क्षमता उसके अंदर नहीं, क्योंकि वचन को अंदर लेकर मरने के दम तक उसी के अनुसार चलने करके मनुष्य के अंदर जड़ नहीं है। जड़ ना रहने के कारण क्या हो गए? वो सूख जाता है, वो मुरझाता है। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। मनुष्य के जीवन में, प्रारंभिक मसीह के जीवन में ऐसी आदत रहता है, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्लेश, कुछ समस्याएं, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां जब जीवन में आ जाता है, जो विश्वास आपका प्रारंभ में है वो विश्वास आपको नहीं दिखता है। क्यों? कारण हम साउल के जैसे हैं। साउल भी प्रारंभ में नबूवत करने लगा, हमसे भी एक कदम आगे बढ़कर प्रोफेसी करने लगा, लेकिन आखिर में उसके जीवन में प्रोफेसी नहीं दिखता है। आखिर में उसके जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए जीवन नहीं बिताता है। आखिर में उसके जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताकर उसके लिए मरना नहीं चाहता है। लेकिन आज वही आदत हमारा अंदर दिखता है। मसीह को जीवन देखिएगा, शुरू में बहुत खुश, बहुत मगन हो जाते हैं प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, सुसमाचार करने का, दान का, मतलब किसी दूसरों को मदद करने का, कलीसिया में जाने का, मिलजुल कर प्रार्थना करने का, कुटुंबिक प्रार्थना करने का, व्यक्तिगत प्रार्थना करने का, आत्मिक जीवित में आगे बढ़ते, सबसे आगे रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो आशा, वो इंटरेस्ट जो है हमारे जीवन में खत्म हो जाता है। कारण हमारे अंदर जड़ नहीं है। हम उस व्यक्ति के समान है इस्करियोत यूदा के जैसे, है ना। इस्करियोत यूदा ने क्या कर दिया? आप देखिएगा, जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तो बहुत खुशी से उसने सेवा किया, यीशु मसीह के साथ घुमा, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह जहां पर भी जाते हैं वहां पर इस्करियोत यूदा ने चला गया। लेकिन एक ही दिन काफी दिन के बाद एक ही दिन क्या हो गया? उसको पैसे का लालच आ गया। पैसे के लालच आने के कारण यीशु मसीह को पकड़ देने का, यीशु मसीह को मार डालने का, यीशु मसीह का अन्याय करने का, यीशु मसीह को धोखा देने का, यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु मसीह के साथ धोखा देने वाला बन गया। बाइबल बताता है कि आप मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 14 वचन जाके पढ़िएगा। वो याजकों के पास जाकर बोलता है कि अगर मैं यीशु मसीह को पकड़ के दूंगा तो मुझे क्या दोगे आप? यानी कि इस संसार की कुछ जरूरतों के लिए यीशु मसीह को बेच डालने के लिए, इस संसार के कुछ कारण के लिए यीशु मसीह को छोड़ देंगे, संसार के कुछ आशा अभिलाषा के कारण यीशु मसीह को भूल जाएंगे क्या? यूदा के जीवन में भी ऐसे हो गया। यूदा केवल 30 चांदी सिक्के के कारण यीशु मसीह को उस दिन पकड़ के दिया। कारण यूदा के जीवन में भी ऐसी आदत था, प्रारंभिक जीवित उसको बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद पैसे के लालच,
संसार के अभिलाषा के लालच, संसार की वस्तुओं के लालच के कारण यीशु मसीह को भूलने के लिए तैयार हो गया, यीशु मसीह को त्यागने के लिए तैयार हो गया, यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, यीशु मसीह को अन्याय करने के लिए तैयार हो गया। आज भी मसीह के लोगों, आप भी एक यूदा के जैसे हैं, आप भी एक साउल के जैसे हैं। प्रारंभिक जीवित आपका अच्छा है, लेकिन आज आपके जीवन क्यों ऐसा नहीं है? पिछले साल बहुत अच्छे थे, लेकिन इस साल क्या हो गया तुम्हारे जीवन में? वो इंटरेस्ट नहीं है, है ना? इसलिए भक्त यूहन्ना ने कहता है कि प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा 10 वचन में, मरने के प्राण देने तक क्या करना? तुम्हें विश्वास रहना। कठिनाई है, दुख है, मुसीबत है, समस्या है, क्लेश है, कटी घटी है, आपको खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे, कुछ भी हो जाए, मरने के दम तक आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के विश्वास में बने रहना, प्रभु के विश्वास में बने रहना। आपके विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक जीवित में परमेश्वर के लिए किस रीति से आपने जीवन बिताया? एक निर्णय लेकर आए थे कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु के लिए मरूंगा, कुछ भी हो जाए। वो आशा, वो निर्णय आज आपके जीवन में क्यों नहीं दिखता है? सेवा करने वाले लोग प्रारंभ में काफी सारे जगहों में जाकर कठिनाई को उठाकर सेवा करते हैं, भूखे रहकर सेवा करते हैं। प्रारंभिक जीवित में 1 साल बहुत अच्छा रहा, 2 साल अच्छा रहा, तीसरा साल आपका वो जो इच्छा है बहुत ही कम हो गया। कारण प्रारंभिक जीवित अच्छा रहता है। साउल के भी जीवन में जिन लोगों ने परमेश्वर के पास, सामुएल के पास जाके पूछे मुझे राजा चाहिए, परमेश्वर ने जो राजा को दिया, अच्छे राजा को दिया, अच्छे राजा प्रारंभिक जीवित में नबोत हो गया। और उसके जीवन में प्रारंभिक जीवित में परमेश्वर के वचन को नबूवत हो गया। और दूसरा, आज साउल के अंदर एक ऐसे कैरेक्टर, एक ऐसे स्वभाव, अच्छे स्वभाव ये था। बाइबल में जाकर पढ़िएगा, 1 सामुएल के 11वां अध्याय का 11वां पद में अगर जाके पढ़ेंगे तो साउल ने प्रारंभ में बहुत बड़ी हिम्मत के साथ परमेश्वर के लोगों को दुश्मनों के राजाओं से लड़कर उन्हें छुड़ाता था। ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभिक जीवित में लड़ने के लिए हिम्मत, दुश्मनों से लड़ना है, दुश्मनों के राजा से लड़ना है, बहुत युद्ध करने वाले राजाओं से लड़ना चाहिए। एक राजा नहीं, 2 राजा नहीं, काफी सारे राजा, चारों दिशा में रहने वाले देश के राजाओं से लड़ना चाहिए। उसको हिम्मत का जरूरत है। बाइबल बताता फिलिस्तियों ने जब इस इज़राइलों के सामने आकर, माफ कीजिएगा, अम्मोनी के लोगों में से नाहास राजा ने इज़राइलों को घेर कर इज़राइलों को कहा, आप मेरे गुलाम बन जाओ, आप हमारे गुलाम बन जाओ, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करना। इज़राइल लोगों ने डर गए, पूरा कांपने लगे। तब ये जो संदेश है साउल राजा को पहुंचता है। साउल राजा के पास पहुंचते ही बाइबल बताता है कि साउल ने बहुत बड़े गुस्सा होकर हिम्मत से यहूदियों में से, इज़राइल लोगों में से 3,000, केवल 3,000 सैनिकों को लेकर 3 दल बनाकर वो उन अम्मोनियों के साथ जाकर लड़कर वो युद्ध हासिल करता है। इसलिए परमेश्वर ने साउल के विषय में एक बात कहते हैं। 1 सामुएल का 14 अध्याय 47 वचन में देखिए, मेरे साथ उस वचन को पढ़िएगा। जब साउल इज़राइलियों के राज्य में स्थिर हो गए, जब राजा साउल ने इज़राइलियों के ऊपर राज्य स्थिर कर लिया, अपने सिंहासन पर बैठ गया, तब वह मुआबी, अम्मोनी, एदोमी, पलिस्ती और अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सेबा के राजाओं से लड़ा, और जहां जहां वह जाता वहां जय पाता था। कोई भी जगह में जाएं, कोई भी शहर में जाएं, कोई भी राजा के साथ युद्ध करना है, युद्ध करके जय प्राप्त करता था। 48 वचन देखिएगा। फिर उसने वीरता करके अम्मोनियों को जीता। जिस अम्मोनियों के लिए इज़राइल लोगों ने डर गए हैं, उन अम्मोनियों लोगों के ऊपर वीरता से, हिम्मत से, बहुत निडर से क्या कर दिया, उसने उन दुश्मन राजाओं से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उस नाहास राजा के साथ लड़ा, उस नाहास राजा के प्रजा के साथ लड़ा और इज़राइलों को डर से भी मुक्त कर लिया। इज़राइलों को उस बंधन से छुड़ाया साउल ने। परमेश्वर बता रहा है कि और इज़राइलों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया। साउल प्रारंभिक जीवित में हिम्मत से, निडर से परमेश्वर के लोगों को उनके दुश्मनों के, यानी कि उनको लूटने वालों से बचाया, अपने खुद को बचा लिया।
इस्राएलियों को भी बचाया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर के पास आ जाते हैं, हम सभी को पता चलता है कि हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है। वो बहुत बड़ी चालाक है, वो बहुत बड़ी शक्तिशाली है, वो बहुत बड़ी होशियारी से हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को नाश करने के लिए कोशिश करता है। तुम्हारे जीवन में वचन के साथ उसके साथ लड़ाई की, वचन के साथ आप उसके साथ युद्ध कर लिए, घुटने के साथ आप उसके साथ युद्ध किए, लड़ाई किए, प्रार्थना के साथ उस शैतान के साथ लड़ाई की, है ना। सुसमाचार के द्वारा उसका सर को कुचल डाला है। आपने बहुत बड़ी युद्ध प्रारंभिक जीवित में कितने देर तक परमेश्वर के पास प्रार्थना की, तुम्हारे जीवन में प्रशासन करने वाले शैतान की उस आदतों के साथ लड़ाई की। एक दारू की आदतों से, गुंडागर्दी की आदतों से, व्यभिचार की आदतों से, गुटखा खैनी की आदतों से, संसार में रहने वाले काफी सारे पापों के आदतों से, गुलामीपन से आप छुटकारा पाने के लिए या किसी दूसरों को छुटकारा देने के लिए आपने बहुत बड़ी युद्ध करके आपने उस वहां पर विजय प्राप्त कर ली। तुम भी कोई केवल आम आदमी नहीं हो, तुम साउल के जैसे दुश्मनों के साथ आप लड़कर क्या कर दिए हैं, बाहर आए थे। लेकिन अभी क्या हो गया, जो आदतों को तुमने छोड़ दिए थे वो आदत तुम्हारे जीवन में फिर से आ गए हैं। ऐसा क्यों? मैं फिर से बताता हूं, जो परमेश्वर के अंदर तुम प्रारंभ से शुरू करते हो वो आखिरी तक आपका जीवन में क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना बिना वह आदतें तुम्हारे जीवन में कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बताना चाहता हूं, साउल के प्रारंभिक जीवित बहुत अच्छा रहा प्रियो। साउल प्रारंभिक जीवित में नबूवत बन गया। साउल ने प्रारंभिक जीवित में नीडर से दुश्मनों के हाथों में फंसे हुए इज़राइल लोगों को, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने जान को कुर्बान करने के लिए तैयार होकर उनसे लड़कर, निडर से लड़कर उन्हें छुड़ाया। इतनी बेहतरीन एक व्यक्ति, इतनी अच्छा राजा, केवल और केवल कुछ ही साल में उसका जीवन किस रीति से बदल गया। जो शुरू में उसका जीवन था, जो शुरू में उसका आदत था, वो अंतिम तक उसका आदत ऐसे नहीं बना रहा। देखिएगा, सबसे पहला साउल के जीवन में किया हुआ गलती क्या है? दो अच्छे काम किया उसने प्रारंभ में। वो कहीं पर भी जाता रहा, परमेश्वर ने उसको विजय प्राप्त करवाया। कोई भी राजा के साथ युद्ध करे उसको विजय प्राप्त किया परमेश्वर ने, चाहे वो अमोनी के साथ हो, चाहे वो मोवाबी के साथ हो, चाहे वो यदोमी के साथ हो, चाहे वो फलिस्तियों के साथ हो। कोई भी राजा सर झुक गए साउल के सामने, क्योंकि साउल के जीवन में निडर से युद्ध करना, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर के साथ मैं लड़ूंगा, मैं कहीं पर भी जाऊंगा, परमेश्वर मुझे युद्ध प्राप्त करें करके उसने विश्वास करने के कारण पहले परमेश्वर के वचन के लिए नबूवत, दूसरा परमेश्वर के लोगों के लिए काम, परमेश्वर के लिए जीवन बिताना और परमेश्वर के लोगों के लिए जीवन बिताना। प्रारंभिक जीवित में कुछ ही साल के बाद उसके जीवन में काफी सारे बदलावट आ जाता है। सबसे पहला साउल के जीवन में किया हुआ गलती क्या है पता है? निडर से युद्ध करने वाले के व्यक्ति, परमेश्वर के बल से शक्ति से निडर होकर लोगों से लड़ने वाला एक व्यक्ति अभी डरपोक जिंदगी बिताता है, डर जाता है। एक अमोनी राजा नहास के साथ युद्ध किया, उससे भी नहीं डरा, लेकिन यहां पर एक जगह एक परिस्थिति आ जाता है, यहां पर साउल ने क्या करने लगा, डरने लगा। साउल डरने के कारण क्या है पता है? पहला सामुएल का 13वां अध्याय 5वां वचन देखिएगा। पहला सामुएल का 13वां अध्याय 5वां वचन, साउल ने फलिस्ती इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए, अर्थात 30,000 रथ। कितना है? 30,000 रथ साउल के साथ युद्ध करने के, इज़राइलियों के साथ युद्ध करने के लिए एक राजा, फलिस्ती का राजा, 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र तीर के भालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बितावने के पूर्व की ओर जाकर मिकमस में छावनी किए। इन सारे 3,000 रथ को देकर, 6,000 सवार को देकर, समुद्र के तीर के बालू के समान रहने वाले उन सैनिकों को लेकर देखकर इज़राइल लोग क्या कर दे पता है? पूरा डर गए। उनके जीवन में इतना भय छा गया। इज़राइल के लोग क्या करने लगे? गुफा में जाकर छिप गए। इज़राइल के लोग क्या बोलते हैं उसको, जमीन के जो अंदर गुफा रहता है वहां पर जाकर, जमीन के अंदर गुफा में जाकर, अंडरग्राउंड में जाकर छिप गए। कुछ लोग जंगल में भाग गए। अभी में हम बचने वाले नहीं है, अभी फलिस्ती लोग हमको मार डालेंगे, फलिस्ती को हाथ में हम नाश हो जाएंगे। ये पता चलते ही इज़राइल के लोग क्या करने लगे? अपने जान को बचाने के लिए कुछ लोग जंगल में भागे, पहाड़ में भागे, गुफा में भागे, बचने के लिए।
और इस परिस्थिति को देखकर साउल को भी क्या हो गया, डर आ गया। प्रियो, डर तुम्हें जीवन में कुछ भी करवा सकता है। डर तुम्हारे जीवन में कुछ भी कर सकता है। डर के मारे लोग आज सुसाइड करते हैं। डर के कारण ही लोग आज चोरी करते हैं। भविष्य का डर के कारण लोग आज हत्या करते हैं। भविष्य का डर के कारण, प्रेजेंट का डर के कारण, जिंदगी का डर के कारण मनुष्य ने आज किसी दूसरों को खून करने के लिए तैयार है, किसी दूसरों को अन्याय करने के लिए तैयार है, अपराधी को बचाने के लिए भी तैयार है लोगों ने, कि डर के मारे मनुष्य ने क्या नहीं कर रहा है। जीवन का डर रहने के कारण पड़ोसी लोगों के लिए जादू टोना कर कर उनको जीवन को नाश करने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। डर के मारे खुद के भाई को खत्म करने वाले भाई लोग इस संसार में कौन नहीं है, बताइएगा। डर के मारे पिता को, माता को खून किए हुए बच्चे लोग कितने नहीं है, बताइएगा। डरे जीवन में, अगर ये जिंदा रहेंगे भविष्य में मेरा जीवन नहीं बचता है, ये जिंदा रहेंगे भविष्य में मुझे संपत्ति नहीं मिलता है, ये अगर जिंदा रहेंगे, अगर ये मेरे साथ अगर विरुद्ध खड़ा हो जाएंगे भविष्य में मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए जो मेरे सामने खड़ा हो गया है उसको नाश कर डालो। उसके लिए लोगों ने क्या कर दिया है, उनको धोखा देने के लिए तैयार हैं, उनको हत्या करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए जादू टोना को करने के लिए तैयार हैं, मंत्र तंत्र करने के लिए तैयार हैं, उसके साथ कुछ भी हो जाए उसको नाश करना है उनके जीवन में। केवल और केवल मनुष्य के जीवन में डर है। ये डर के मारे साउल ने क्या किया पता है, लोगों को डर के, उन दिनों में जब भी युद्ध करने के लिए जाना है तो दो काम हमेशा करते थे इजराइल के लोग। एक, परमेश्वर के लिए एक होम बलि करना है, एक मेमने को लाकर काट के उसको होम बलि करके उसके बाद युद्ध के लिए जाना है। दूसरा, जब भी युद्ध करने के लिए जाते हैं, जाते वक्त में पहले परमेश्वर के नबियों के पास पूछना है कि परमेश्वर हमें इजाज़त देते हैं उनके साथ लड़ने के लिए या हम नहीं जाना है। लोगों, सभी लोग और राजा मिलकर होम बलि करवाना है, और दूसरा परमेश्वर के सलाह को मांगना है। ये दो होने के बाद ही वो युद्ध करने के लिए जाना है। सामुएल ने साउल के पास आने का थोड़ा देर हो जाता है। प्रियो, इंतजार करने, जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा तब तक मुझे और आपको इंतजार करना पड़ेगा। साउल ने आने के देर हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इसको सहने के लिए शक्ति नहीं है, इसको रोकने के लिए शक्ति नहीं है, पूरा डर गया ना। डर के मारे क्या कर दिया पता है, सामुएल ने करने के काम को, याजकों ने करने के काम को साउल ने क्या कर दिया, खुद वहां पर कर लिया। साउल ने एक होम बलि खुद चढ़ाया। जैसे होम बलि चढ़ाने के तुरंत आंखें उठाकर देखता है कि वहां पर सामुएल आ रहा है। साउल ने उसको देखा, साउल ने देखकर कहने लगा, प्रभु आप क्यों देर कर दिए। तब सामुएल ने साउल से कहा, देखिएगा पहला सामुएल का 13वां अध्याय 10वां पद से लेकर 13वां पद तक बहुत अच्छे संदेश है। सामुएल ने, तूने क्या किया, साउल से पूछा। साउल तू क्या किया, तू राजा है, तू याजकों के काम नहीं कर सकता है, मेरा काम आप नहीं कर सकते, तो क्या किया है। साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले। सामुएल नबी, गुरुजी, मैंने लोगों को देखा, पहले लोग इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, जंगल में भाग रहे, गुफा के अंदर भाग रहे, अपने प्राण को बचाने के लिए, फलिस्ती लोगों से बचने के लिए भाग रहे हैं। नेक्स्ट, और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया। और दूसरा, आपने बताया था कि इस समय में आ जाऊंगा, अभी तक तुम भी नहीं आया। एक तरफ लोग ने तितर बितर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सामुएल, आपने मेरे पास आकर होम बलि नहीं चढ़ाया, आपका भी आने का देरी हो गया। इसलिए देखो फिर से बता रहे, और फलिस्ती मिकमस में इकट्ठा हुए हैं। 12वां पद को, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। मैंने सोचा अभी फलिस्ती के लोग मेरे ऊपर युद्ध करेंगे, अब मैं मर जाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा, मेरे सारे प्रजा लोग नाश हो जाएंगे। मुझे डर आ गया, मुझे क्या करने समझ में नहीं आया। मैंने खुद क्या कर दिया, बलि चढ़ाया, मैंने खुद होम बलि कर दिया, मैंने ये आपका काम मैंने कर लिया। सामुएल को बहुत बड़ा गुस्सा आ गया, मैंने आने के समय तक आपको इंतजार करना पड़ना था, आपने क्यों डरा। आपके डर के मारे एक याजक करने वाले काम को तुमने कर लिया, इसलिए राज गद्दी तुझसे क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तुम मूर्खता का काम किया, तुम मूर्ख का काम किया है। साउल ने किया वह काम मूर्ख है, डरना नहीं चाहिए था। देखिएगा मैं फिर से बताता हूं, नाहाश राजा के साथ युद्ध किया हिम्मत से, निडर से,
लेकिन वो जो हिम्मत यहां पर क्यों नहीं दिख रहा है? लोगों को देखकर, उनके जीवन को देखकर अभी साउल ने डर गया। पहली विश्वास कहां गया साउल का? पहली हिम्मत कहां है साउल का? अभी डर गया उसने जीवन में। साउल ने डर कर एक गलत कदम उठाने के कारण, शमूएल के ऊपर भरोसा ना रखने के कारण, परमेश्वर पर भरोसा ना रखने के कारण साउल ने एक मूर्खता का काम कर लिया। साउल ने गलत काम कर लिया। इसलिए शमूएल ने कहा, राज्य जो है, राजगद्दी जो है, तुझसे वो हटने वाला है, किसी और को दिया जाता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे जीवन में अगर डर रहेगा, तुम परमेश्वर के समय के अंदर ही बहुत गड़बड़ी आप करोगे, बहुत बड़े पाप आप करोगे, बहुत बड़ा गलत कदम को आप उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आपके जीवन में डर नहीं रहना चाहिए। बाइबल बताता है कि पहला शमूएल का 14 अध्याय 29वां वचन में यानी कि नतनेल साउल का बेटा बोलता है कि मेरे बाप ने, मेरे पिता ने इस्राएल लोगों को बहुत बड़ी कष्ट दिया है, ट्रबल दिया है। साउल की वजह से आज इस्राएल लोग इतना बड़ी परेशानी में गिर गए। साउल के कारण, साउल की गलती के कारण इतने अच्छे राजा एक गलत कर दिया। आयुब के ग्रंथ 22वां अध्याय 10वां वचन में बताता है कि और अचानक डर के मारे तू क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा। घबराहट आ जाता है। घबराहट आने के बाद लोग क्या करने समझ में नहीं आता। इसलिए देखिएगा बहुत सारे जवान लोग सुसाइड कर लेते हैं, कारण उनको घबराहट है कि क्या हो जाएगा, कल परसों क्या हो जाएगा, अगले दिन क्या हो जाएगा। इसलिए वो होने से पहले ये खुद क्या करेंगे? खुदकुशी करेंगे। डर के कारण मनुष्य ने बहुत बड़े बड़े गलत कदम को उठाते हैं, गलत निर्णय को लेते हैं, गलत डिसीजन को लेकर गलत करते हैं, पाप करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा लेते हैं। डर के मारे तुम्हारे जीवन में घबराहट है ना। इसलिए भजन संहिता में भक्त दाऊद बताता है 112वां अध्याय 7वां पद में, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। वह व्यक्ति बुरे समाचार से नहीं डरता जिसका हृदय यहोवा पर, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। साउल तू परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, साउल तू शमूएल पर भरोसा नहीं रखा, साउल तू जीवित परमेश्वर के पर भरोसा नहीं रखा। जिस हिम्मत आपको पहले था, लेकिन अभी तुम्हारे जीवन में हिम्मत नहीं, क्योंकि तू डरा है, तू डरपोक निकला है। जो व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर पर बहुत बड़ा विश्वास रहता है, उसका विश्वास परमेश्वर पर बने रहता है, स्थिर से रहता है, वो कभी भी कोई भी समस्या के लिए, कोई भी परिस्थिति के लिए डरता नहीं है। आपके जीवन में डरना नहीं। डर भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान करता है। डर भी तुम्हारे जीवन में परमेश्वर से दूर करता है। डर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के संपर्क से दूर करेगा। डरना नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा बाप, तुम्हारे जो जीवित परमेश्वर तुम्हारे लिए हमेशा आपको सहायता करने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए तैयार हैं। साउल ने पहला गलती किया डर के मारे। साउल ने हिम्मत परमेश्वर को, निडर रहने वाले परमेश्वर को छोड़कर निडर से युद्ध किया। वह साउल ने डर कर, एक डरपोक निकल कर कई सारे गलत कदम को उठाता है। उस डर के कारण परमेश्वर के ऊपर भरोसा निकल गया। डर के कारण याजक लोग करने का काम को खुद कर लिया। डर के कारण लोगों को हिम्मत बताने को छोड़कर खुद भी डर गया। डर के कारण ये खुद होम बलि कर लेता है। डर के कारण क्या कुछ नहीं किया साउल ने, बहुत बड़ा मूर्खता का काम कर लिया साउल ने। इसलिए प्रियो, तुम्हारे जीवन में डर अगर रहेगा, तुम्हें बहुत बड़ा गलत काम को उठा सकते हैं। मेरे साथ साउल के जीवन में दूसरी एक गलती को हम देखें। दो ही उसके जीवन में अच्छा काम था, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कुछ बातों को समझाने के लिए आया हूं। दूसरी गलती साउल के जीवन में, और चौथा विषय यह है कि चौथा पॉइंट, पहला दो विषय अच्छा बोल दिया, अच्छा परमेश्वर के लिए जीवन बिताया, परमेश्वर के लोगों के लिए जीवन बिताया। और तीसरा पॉइंट में, तीसरा जगह में मैंने यह बताया कि साउल ने डरपोक होकर परमेश्वर के विरुद्ध काफी सारे गलत करता है। और चौथा विषय और दूसरा गलती साउल के जीवन में, साउल का दूसरा गलती, सबसे बड़ा गलती यह है कि परमेश्वर के संपर्क से उसने दूर हो गया। परमेश्वर का संपर्क करना, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर के सम्मुख में जाना, परमेश्वर के कदमों में बैठना भूल गया उसने। जब फलिस्ती लोग युद्ध करने के लिए आए, साउल ने क्या सोचा पता है? आप अगर पहला शमूएल का 14 अध्याय 36 से लेकर 37 वचन तक जाके पढ़ते हैं, फिर साउल ने कहा, हम आज रात को ही फलिस्तियों का पीछा करेंगे और उनको रात भर उनको मार डालेंगे, उनको खत्म कर देंगे, उनके लोगों को पूरा नाश कर देंगे हम लोग। प्रजा को कहें, प्रजा भी कहें, ठीक है राजा, जैसे आप कहते हो वैसे है। यहाँ पर राजा भी मूर्ख है और मूर्ख राजा के साथ प्रजा भी क्या हो गए हैं? मूर्ख निकल गए हैं।
है ना। बोलने लगी, राजा चलो आज ही रात हम जाकर लड़ेंगे, खुद का बल खुद का शरीर। देखो, परमेश्वर का संपर्क नहीं रहेगा तो खुद हम सारा समस्या को निपटने के लिए कोशिश करते हैं। हम अकेले व्यक्ति सारा दिक्कत को, सारा समस्याओं को निपटने के लिए कोशिश करते हैं, खुद उस सारा बोझ को उठाते हैं। साउल के जीवन भी ऐसे हो गया, है ना। परमेश्वर का संपर्क जैसे वो उसने काट दिया, खुद के लिए बहुत बड़ा भरोसा, चलो आज ही हम जाकर युद्ध करेंगे। लोग भी कहें ठीक है हम भी युद्ध करेंगे। क्या हो गया, वहां पर एक याजक आता है, देखिएगा। परंतु याजक ने कहा एक वहां पर परमेश्वर की सेवा करने वाले एक याजक, जब परमेश्वर का तंबू उठाने वाला, परमेश्वर के भवन में काम करने वाले याजक ने साउल को कहा, हम यही परमेश्वर के समीप आए। राजा, आप अपने पर भरोसा किए हो, अपने पर विश्वास किए हो, हम परमेश्वर के समूह आएंगे, परमेश्वर के समूह जाएंगे, परमेश्वर के कदमों पे जाएंगे, परमेश्वर से पूछेंगे कि हम युद्ध करने के लिए जाना है या नहीं जाना चाहिए। तब इसको अकल आ गया, किसको, राजा को। तब इसको दिमाग आया, हो जीवन में कुछ भी दिक्कत आता है, जीवन में कोई भी अगर कदम उठाना है, जीवन में कोई भी प्रकार का अगर मैं कुछ काम को मैं करना है या मैं कुछ भी करूं, पहले परमेश्वर के पास पूछना चाहिए। तब इसको सोच आया और परमेश्वर के पास जाके पूछते हैं। बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया। कितने भी प्रार्थना किया, कितने भी पूछे लोग, लेकिन परमेश्वर का जवाब नहीं। बाइबल बताता है कि जब साउल ने यहोवा से पूछा, पहला सामुएल का 28वां अध्याय का 6 पद में, जब साउल ने यहोवा से पूछा, परमेश्वर से पूछा, तब यहोवा ने, नहीं परमेश्वर ने, ना तो स्वप्न के द्वारा उत्तर दिया, उरीम के द्वारा उत्तर दिया, ना उसको भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर दिया। कुछ भी, कोई भी रास्ता नहीं, सब रास्ता बंद हो गया। साउल कहां पर जाना चाहिए? प्रियो, तुम्हारे जीवन में भी यही गलती करते हो सामुएल के जैसे, साउल के जैसे। साउल ने परमेश्वर के पास जाकर पूछने को छोड़कर परमेश्वर के सामने बैठकर, प्रभु मैं क्या करना चाहिए, मेरे फैमिली में एक मैरिज हो रहा है, उस मैरिज के लिए मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूछो। अगर आप घर बनाते हो, आप परमेश्वर के पास जाके पूछो। अगर आप सुसमाचार के लिए निकल पड़ते हो, परमेश्वर के पास जाकर पहले बताओ। अगर तुम एक कलीसिया बनाना चाहते हो, परमेश्वर के पास बैठकर पहले बताओ। अगर आप किसी व्यक्ति को परमेश्वर के सामने, अगर आपके जीवन में एक विश्वासी को मैरिज करना चाहते हो, परमेश्वर के पास जाकर पूछो। कुछ भी तुम्हारे जीवन में निर्णय लेते हो, उससे पहले आप परमेश्वर के संपर्क में आ जाओ, परमेश्वर के कनेक्टिविटी में आ जाओ, परमेश्वर से एक बार बात कर लो, परमेश्वर से एक बार पूछो। खुद आप लोग डिसीजन मत लेना, मनुष्य के सलाह के द्वारा डिसीजन मत लेना। अगर आप मनुष्य के सलाह या मनुष्य के कोई प्रकार के बातों के अनुसार अगर आपने जीवन को बिताना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में साउल के जैसे गलती करने वाले हो। सारा सब कुछ हम निपट लेंगे, पहले सब कुछ हम लोग खुद निपट लेंगे, सारा समस्याओं को निपट लेंगे। जब नहीं निपट सकते, जब काम नहीं बनता है, तब भी परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु मैंने बहुत कोशिश किया हूं, मुझे ये नहीं हो पा रहा है, मुझे ये नहीं हो पा रहा है, क्या करूं प्रभु मैं। बैठकर तब हम लोग माथा पटकते रहते हैं। बहुत बड़ा गलती करते हैं प्रिय, हम बहुत बड़ा गलत करते हैं। ऐसे गलत हमारे जीवन में ना हो जाए। कुछ भी हो जाए तुम्हारे जीवन में, पहली संपर्क परमेश्वर के पास आ जाए। साउल ने संपर्क को तोड़ लिया। साउल ने संपर्क को तोड़ने के कारण परमेश्वर ने उसको ना स्वप्नों के द्वारा, ना उरीम के द्वारा, उस समय सिक्के रहता था, उसको टॉस करके जवाब को देखते थे, ना उरीम के द्वारा उसको जवाब नहीं मिला, ना उसको भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा नहीं मिला। आखिर में क्या किया पता है? आखिर में क्या किया उसने? आज लोगों ने जो गलत करते हैं वही काम किए। आज जिन लोगों ने, आज मसीहों ने जो गलत कर रहे हैं, वही काम को साउल ने किया। लोगों को बुलाया, देखो हमको जवाब नहीं मिल रहा है, हम एक काम करेंगे। हमारे देश में बाइबल बताता है कि 7वां पद, पहला सामुएल का 28वां 7वां पद, तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो। अब जाओ, भूत प्रेत को भगाने वाले, भूतों को बात करने वाले, उनसे पूछो, आप पूछो, ढूंढो उनको। सामुएल अभी नहीं है, सामुएल भी मर गए हैं, किसके पास जाऊं मैं? याजक लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ढूंढो जाकर कोई मंत्र तंत्र जादू टोना, भूतों के साथ बात करने वाली व्यक्ति से, एक स्त्री कोई भी अगर जादू टोना करती है तो उनको बुलाओ। मनुष्य को ढूंढने लगे,
आज मनुष्य को ढूंढने वालों, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मनुष्य के ऊपर भरोसा करके जाते हो, जब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं मनुष्य को ढूंढूंगा। हाँ, मैं पास्टर जी को ढूंढूंगा, आज मैं भगत को ढूंढूंगा, आज मैं उसी के पास जाऊंगा, हाँ इसी के पास जाऊंगा। एक पर्टिकुलर मनुष्य को अगर आप लोग ढूंढ के रखे हैं, आपको भी इस वक्त में जागृत से होना पड़ेगा। साउल किए हुए गलती को आप भी कर रहे हैं। परिस्थितियों में मनुष्य को ढूंढ के मत जाइएगा। कठिनाई के समय में, दिक्कतों के समय में मनुष्य को ढूंढ के मत जाइएगा। तेरे सेवा प्रारंभ करना है, घर में अगर अच्छा शुभ काम करना चाहिए, या तुम्हारा पढ़ाई करना चाहिए, जीवन को प्रारंभ करना चाहिए, सुबह उठ जाते हैं या कोई काम करने के लिए जाते हो, कोई काम को प्रारंभ करना चाहते हैं, या कोई जॉब को प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई पढ़ाई को प्रारंभ करना चाहते हैं, एनीथिंग, कुछ भी तुम्हारे जीवन में आप प्रारंभ करना चाहते हैं, उससे पहले तो परमेश्वर के संपर्क में आ जाओ। बाइबल बताता है कि आखिरी में जादू टोना करने वाली स्त्री के साथ मुलाकात करके उस स्त्री से साउल ने कहता है कि सामुएल को तुम उठा दो क्योंकि मर गया है। अब मैं सामुएल से बात करना चाहता हूं। जब जादू टोने करने वाली कुछ जादू वो कुछ गड़बड़ी करके मरा हुआ सामुएल को क्या करते, उठाती है। जब सामुएल आता है, सामुएल नबी आते हैं, साउल से पूछते हैं साउल क्या है। साउल पूछता है मुझे कहीं पर भी जवाब नहीं मिल रहा है, सामुएल तुम तो कुछ जवाब दे दो। सामुएल ने क्या जवाब दिया पता है आपको? सामुएल ने जवाब दिया, इसलिए पहला सामुएल का 28 का 9वां पद में आप वहाँ पर पढ़ते हैं 19वां पद में, पहला सामुएल का 28 का अध्याय 19वां पद में सामुएल नबी ने साउल को क्या कहते हैं देखिएगा। फिर यहोवा तुझ समेत इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। परिस्थिति के हाथ में तुम गुलाम बन जाएगी कुछ साल के लिए। हाँ, तुम गुलाम बन जाओगे। और क्या होगा? और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। यानी कि जो आज दिख रहे हैं ना, कल तू पलिश्तियों के साथ युद्ध करने वाले हो। जिस पलिश्तियों के लिए डरे थे, जिस पलिश्तियों के कारण लोग गुफा में जाके छिप गए, अभी वो युद्ध में तू मरेगा तो तुम्हारा बेटा मरेगा, और सारे इज़राइल के लोग पलिश्ती के हाथ में क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। प्रियो, यहाँ पर एक भविष्यवाणी किया सामुएल ने। मरने के बाद जी उठ के सामुएल को क्या करते? भविष्यवाणी किया, तो गुलाम हो जाएंगे, तू भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, पत्रस ने अपने पहला पत्र में 5वां अध्याय 6वां वचन में ऐसे कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। बलवंत हाथ के सामने तुम दीनता से, नम्र से रहो, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के कदमों में, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मनुष्य पर भरोसा मत करें, जादू टोना पर भरोसा मत करें, पैसे पर भरोसा मत करें, पढ़ाई पर भरोसा मत करें। तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आना जरूरत है। परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे आपको आना जरूरत है। वह हाथ तुम्हें सही समय पर तुम्हें क्या करेगा? बढ़ाएगा। याकूब का पत्री का 4 अध्याय 7वां वचन में परमेश्वर कहता है कि याकूब ने कहा था परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो, तुम्हें डराने वाले शैतान से सामना करो। पलिश्तियों के कारण तुम डर गए साउल, शैतान के कारण आज मसीह के लोग डर रहे हैं। शैतान को सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। शैतान से लड़ना है तो परमेश्वर के बिना शैतान से लड़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर के बिना आप शैतान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इफिसियों का 4 अध्याय 27 वचन में, और ना शैतान को अवसर दो, उसको मौका ना दे आप। साउल ने शैतान को मौका दिया। शैतान से बात करने वाले, जादू टोना करने वाले स्त्री के पास जाकर सलाह मांग रहे। इसका मतलब क्या है? जब साउल का संपर्क परमेश्वर से टूट गया, परमेश्वर साउल से दूर हो गया। साउल से परमेश्वर दूर होंगे तो साउल के करीब कौन आते हैं? शैतान ने आना है ना। शैतान आ चुका वहां पर। जब तुम परमेश्वर का संपर्क नहीं करते हो, जब तुम परमेश्वर के संपर्क में नहीं रहते हैं, प्रार्थना में नहीं रहते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं करते हैं, तुम्हारे जीवन में शैतान आपके जीवन में आने का कोई देर नहीं करता है। वह तुम्हारे जीवन में आएगा। इसलिए इफिसियों में पौलुस ने कहा शैतान का अवसर ना दे, उसका मौका ना दे, क्योंकि पहला पत्रस का 5वां अध्याय 8वां वचन में सचेत और जागते रहना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं, किसको फाड़ खाना चाहिए, उसी की खोज में रहता है। जब तू परमेश्वर के संपर्क में नहीं रहेगा,
वह तुम्हें फाड़ने के लिए, तुम्हें नाश करने के लिए, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। जब शाऊल के जीवन में डरपोक निकला, जब शाऊल के जीवन में परमेश्वर के संपर्क को खत्म कर दिया, उसके जीवन में पांचवा एक कैरेक्टर शाऊल के जीवन में क्या होगा पता है? शैतान ने शाऊल के अंदर प्रवेश किया। जब परमेश्वर की आत्मा नहीं रहेगा तो दुष्ट आत्मा तो रहेगा ना मनुष्य के जीवन में। जब परमेश्वर प्रशासन नहीं करते हैं तो उसके जीवन में कौन प्रशासन करेंगे? शैतान है ना। यहां पर यही गलती होता है। शाऊल ने परमेश्वर के संपर्क तोड़ दिया, परमेश्वर ने शाऊल से दूर हट गए, परमेश्वर की आत्मा शाऊल से दूर हट गया। क्या हुआ पता है? पहला शामूएल के 16वां अध्याय 14 वचन में यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, परमेश्वर की आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। उसको प्रवेश किया, शाऊल के अंदर प्रवेश किया। दुष्ट आत्मा उसको बंधन में डाल दिया। दुष्ट आत्मा के बंधनों में शाऊल ने आ चुका। अभी आप मुझे बताइएगा, दुष्ट आत्मा के पीड़ित से रहने वाले व्यक्ति का जीवन कैसे रहता है? एक व्यभिचार की आदत रहता है, खूनी की आदत रहता है, धोखे की आदत रहता है, हाँ, एक दारू पीने का, गुटखा, कैनी, एक मजहब का आदत, जो दुनिया में सारे गंदगी उसी के अंदर रहता है। नफरत रहेगा, घमंड रहेगा, ईर्ष्या रहेगा। शैतान जिस व्यक्ति के अंदर रहता है उसका जीवन पाप में डूबा रहता है। शाऊल के जीवन में परमेश्वर ने जैसे ही हट गए वैसे दुष्ट आत्मा ने आकर उसे आक्रमण कर लिया। उस दिन से लेकर बाइबल बताता है कि उसके नजर में रहने वाले एक दाऊद, जो परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर के हृदय को पहचान कर परमेश्वर के पद पर जिंदगी बिताने वाले एक दाऊद को खून करने के लिए वो तैयार हो गया। देखो, खून करने के लिए तैयार हो गया शाऊल ने। अभी एक एक पाप ऐसे ही शुरू होगा। जब शैतान मनुष्य का प्रवेश करता है एक एक पाप शुरू होगा। आज तुम एक स्मोकिंग, एक सिगरेट, कल 2, कल 3। पहले शुरू में आप एक ही ले देते हो, अब 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही डेवलपमेंट हो जाएगा। पहले आप उसको नफरत करते थे, लेकिन अभी उसके साथ खून करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले केवल उसकी वस्तुओं पर आशा रखते थे, लेकिन उस वस्तु को तुम्हारे जीवन में हासिल करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। ऐसे गलत कदम को कौन आपको सिखाता है? शैतान ने सिखाता है ना। शाऊल को गलत कदम शैतान ने जैसे प्रवेश किया वैसे ही उसके जीवन में बहुत सारा गलती होने लगा, बहुत सारी गलती होने लगा। परमेश्वर ने चुना हुआ दूसरी राजा दाऊद को क्या करने लगा? खत्म करने के लिए कोशिश किया। दाऊद बताता है कि जब शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए बर्ची को काफी सारे मेहनत करता है, काफी सारे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 10-11 बार उसको मारने के लिए कोशिश किया। हजारों लोगों को लेकर दाऊद को मारने के लिए कोशिश किया, क्योंकि मेरे राजगद्दी में दाऊद नहीं आना चाहिए। शाऊल का यही था, मेरे राजगद्दी में दाऊद नहीं आना चाहिए, उसको मार डालना चाहिए। अभी कोने कोने में जाकर ढूंढने लगा, गुफा में जाकर ढूंढने लगा। हाँ, दाऊद अब ऐसे जगह में है, गाद में है, बोलते ही 3,000-4,000 सैनिकों को लेकर दाऊद को मारने के लिए निकल पड़ता था, खून करने उसको भी। मेरे राजजागा में कोई भी नहीं आना चाहिए। हाँ, शाऊल देखिएगा, दाऊद बताता है मेरा और मृत्यु के बीच में कितना है, इसको क्या बोलते हैं, एक जो मेजरमेंट है, इतने ही गैप है, इतने ही गैप है, मेरा और मृत्यु के बीच में इतने ही गैप है। यानी कि वहां तक शाऊल ने आकर मुझे मारने के लिए कोशिश किया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, देखो, जब शैतान ने प्रवेश करता है तो उसका जीवन कैसे रहता है। तो फिर तुम अपने जीवन में जब परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं रहेगा तो तुम्हारे साथ कौन संपर्क में रहेंगे? बताइए तो। शैतान पर संपर्क में रहेगा, शैतान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, शैतान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हारा जीवन एक सुअर के जैसे रहता है, गंदे में रहना। तुम्हारे जीवन को कोई भी पसंद नहीं करते हैं, तुम्हारे जीवन को कभी भी परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, तुम्हारे जीवन परमेश्वर मदद करना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रियो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के संपर्क से दूर ना हो जाए। परमेश्वर के संपर्क में कोई भी व्यक्ति अगर दूर हो जाता है उसको शैतान आक्रमण करेगा, उसके अंदर शैतान प्रवेश करेगा, उसके अंदर शैतान प्रवेश करके उस व्यक्ति को नाश कर डालेगा। वो गरजने वाले सिंहों के समान किसको फाड़ना चाहिए वो इंतजार में है। शाऊल के जीवन में एक और बहुत बड़े गलत काम, 6वें विषय शाऊल के जीवन में। आप पहला शमूएल का 23वां अध्याय 7 से लेकर 8वां पद तक पढ़िएगा। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया है। जब दाऊद को मारने के लिए शाऊल ने प्रयास करने लगा, उसको खून करने के लिए तैयार हो गया था, तो एक दिन शाऊल को पता चला
कि दाऊद कहाँ पर है, कीला में है, कीला के एक जगह में, शहर में दाऊद है। तो तुरंत शाऊल ने क्या बोलते पता है उन लोगों को, और शाऊल ने कहा परमेश्वर ने उसे मेरा हाथ में कर दिया है। यानी कितना ये मतलब मैं बताने वाला हूँ, आखिरी में शाऊल का एक बहुत बड़ा गलती ये है कि बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति था। परमेश्वर के भक्त दाऊद को परमेश्वर शाऊल के हाथ में तोड़ी देंगे मारने के लिए। बताएगा तुम्हारा प्यारा बेटा को कुत्ते के हाथ में तोड़ी देते हैं कि कुत्ता खाटे मेरा बेटा को? नहीं ना। परमेश्वर दाऊद को प्रेम करते थे, परमेश्वर दाऊद को राजा बनाना चाहते थे, परमेश्वर दाऊद के जैसे इस्राएलियों को सही रास्ते में चलाना चाहते थे। परमेश्वर अभी दाऊद के द्वारा कई सारे दुश्मनों को साथ लड़ाई करके अपने लोगों को बचाना चाहते थे, लोगों को अच्छा रास्ते में चलाना चाहते थे। लेकिन शाऊल ने सोच रहा है कि जैसे उस शहर में दाऊद ने अभी है, दाऊद ने एक शहर में जाकर युद्ध करके वहां पर था, अभी वहां पर दाऊद समझते ही शाऊल ने यह सोचने लगा परमेश्वर ने ही मेरे हाथ में दाऊद को दे दिया है ताकि मैं उसको मार डालूं। यह मूर्खता का काम आज हम भी करते हैं। बहुत सारे लोग देखिएगा दूसरा शादी कर लेते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर ने ये दूसरा लड़के को दिया है ना। परमेश्वर दूसरा लड़के को देंगे क्या? एक शादी होने के बाद दूसरा शादी आपको परमेश्वर ने जोड़ देंगे? कई सारे जवान लोग सोचते हैं इस लड़की को परमेश्वर ने मुझे दे दी इसलिए मैं उसके साथ प्यार कर रहा हूं, नहीं तो वो मुझसे थोड़ी प्यार करती थी। कई सारे जवान लड़की लोग कहते हैं कि ये जवान लड़का को परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। अभी एक जवान के साथ खत्म हो गया, अब दूसरी जवान को हाथ लगाएगी और दूसरा जवान भी इसके फंदे में फंस जाएगा और वो कहेगी परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। देखो मनुष्य के सोच, मनुष्य की मूर्खता है, सब परमेश्वर ने नहीं देता है। परमेश्वर सभी चीज को नहीं देता है। आप कोई भी पाप करो, कोई भी गलत काम करो, कोई भी गलत कदम उठा दीजिएगा, आप कहोगे सीधा परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर ने मुझे दिया है। दुनिया में एक क्या बोलते हैं मूर्खता का काम यह है कि भलाई होगा तो परमेश्वर देंगे, बुराई शैतान से मिलेगा, है ना। बुराई शैतान से मिलेगा, है ना। संपत्ति परमेश्वर ने देता है। लोग सोचते हैं कि संपत्ति, धन, दौलत, नौकरी परमेश्वर देता है। ठीक है, परमेश्वर भी देता है, लेकिन परमेश्वर अगर देगा उसके द्वारा तुम परमेश्वर से दूर नहीं हो पाते हो। लेकिन आज संपत्ति के द्वारा दूर होते परमेश्वर से, धन के द्वारा परमेश्वर से दूर होते हो, लड़की के द्वारा परमेश्वर से दूर होते हो, या कोई भी संसार में ऐसे चीज आपको मिला है उसके द्वारा अगर आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, ये परमेश्वर दिया नहीं है, वो शैतान आपको दिया है। शैतान आपको दिया है, लेकिन आप भरमा गए हो कि परमेश्वर दिया। सब कुछ परमेश्वर नहीं देगा। शैतान यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगा, क्या करके? सारे दुनिया के अधिकार मेरे हाथ में दिया है, आप मुझे दंडवत कर देना, मैं आपको दे देता हूं। ऐसे शैतान की आराधना करने वाले, शैतान के मानने वाले, शैतान के गुलाम लोग आज भी शैतान ने हर चीजों को देखकर परमेश्वर से दूर कर दिया है। लोगों को शैतान ने पैसा दिया है, लोगों को शैतान ने धन दिया है, लोगों को शैतान ने नौकरी दिया है, लोगों को शैतान ने कुछ भी संसार में काफी सारी चीजों को दिया ताकि तुम उससे परमेश्वर से दूर हो जाओ। तुम जब शैतान के आदतों में, शैतान के गुलामीपन में जिंदगी बिताएंगे ना, तो तुमको शैतान बहुत कुछ देता है। एक परमेश्वर ने मुझे दे दिया, परमेश्वर नहीं दिया, लेकिन खुद सोच रहा है बहुत बड़ा मूर्ख है। इसने खून करने के लिए दाऊद को परमेश्वर ने शाऊल के हाथ में देता है। भजन संहिता का देखिए सच्चा फैक्ट क्या है। भजन संहिता का 31वां अध्याय 21वां वचन, यहोवा धन्य है, दाऊद बता रहे यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा किया है। जिस गढ़ पे दाऊद ने बसा हुआ था, जिस गढ़ पे दाऊद ने मेरे हाथ में फंस गया, परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया दाऊद को मारने के लिए करके, शाऊल ने ऐसे सोच रहा है। दाऊद भी परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा बता रहा है कि उस गढ़ में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने करुणा को मुझे दिखाया, शाऊल के हाथों से मुझे बचाया, शाऊल के हाथों से मुझे बचाया। 23वां पद, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता। उस गढ़ में परमेश्वर ने इसलिए रखा था कि दाऊद का रक्षा करें। परमेश्वर ने वहां पर सच में रक्षा किया। शाऊल ने उसको नहीं मार पाया। शाऊल उस नगर पे जाने से पहले ही परमेश्वर ने दाऊद को संदेश पहुंचा दिया। दाऊद नहीं मर पाया, शाऊल ने दाऊद के पास नहीं पहुंच पाया।
परमेश्वर ने इसे बचाए। दाऊद ने कहा परमेश्वर ने उस गढ़ में, उस जगह में अद्भुत रीति से मेरे ऊपर करुणा दिया है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे जीवन में भी आज ऐसे मूर्ख काम ना करे साउल के जैसे। कुछ भी मिलेगा परमेश्वर दिया है, कुछ भी देगा परमेश्वर दिया है, कुछ भी हम लोग कुछ भी देगा तो परमेश्वर है। परमेश्वर ने घर दिया है, परमेश्वर बंगला दिया है, परमेश्वर ने पैसा दिया है, सब कुछ परमेश्वर नहीं देता है, सब कुछ परमेश्वर नहीं देता है। अधिकतर आपको शैतान भी देते हैं संसार में, जब तुम शैतान को गुलाम हो जाओगे। यीशु मसीह के पास खुद आके बोलने लगे ना, तुम दंडवत करो यीशु मसीह, ये सारा अधिकार मैं आपको दे देता हूँ, सारा ये संसार का अधिकार मैं तुम्हें दे देता हूँ। आज एक संसार को प्रशासन कर रहे हो, आप इसको बैलेंस करना सीखो, आप इसको बैलेंस करना सीखो। सब कुछ परमेश्वर ने नहीं देता है। चलो पैसा, धन दौलत, घर परमेश्वर दिया है करके बोलेगे तो विश्वास करते हैं। जवान लोग, लड़की को परमेश्वर ने दिया है, हमने प्रार्थना किया एक जवानी के लिए तो खूबसूरत जवानी को परमेश्वर ने दिया। हमने प्रार्थना किया एक जवान लड़का के लिए, हाँ मैं उसको प्यार करना, परमेश्वर उसे दे देना। उसने अभी मुझे प्रपोज किया, अभी हम दोनों प्यार करते हैं, परमेश्वर ने दे दिया। पढ़ाई करते समय में, छोटा उम्र में परमेश्वर तोड़ी देते आपको। दूसरा पत्नी को परमेश्वर ने दिया, हर चीज़ को परमेश्वर देगा आपको? नहीं, शैतान दिया है आपको। शैतान देव चीज़ों का परमेश्वर का बोल कर है, तुम परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे, परमेश्वर की इच्छा को बदनाम कर रहे हैं। आखिर में साउल के जीवन को देखेंगे तो जिस बात को सामुएल ने साउल के विषय में कहा था, साउल तेरा राजगद्दी भी निकल जाएगा और तू यहाँ पर स्थिर नहीं रहेगा, कल ही मेरे साथ आ जाए करके सामुएल ने साउल के विषय में जो भविष्यवाणी किया था वैसे ही हो गया। साउल ने आखिर में अपने आप को खुदकुशी करना पड़ा, अपने तलवार के ऊपर खुद गिरकर मरना पड़ा। जब फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई करना युद्ध प्रारंभ हो चुका, उस युद्ध में साउल के बेटा योनातान मर जाता है। आखिर में साउल ने अपने सेवकों के पास जाकर बोलता है कि आप मुझे मर डालो, मैं फिलिस्ती के हाथ में मरना नहीं चाहता हूँ। सेवक नहीं मरना चाहता है, खुद अपने तलवार को रखकर साउल उसके ऊपर गिरकर वो खुद अपने जान देता है। देखो आखिर में साउल का जीवन किस रीति से रहा। प्रारंभिक जीवित में परमेश्वर के लिए जीना, नबोध करना, प्रारंभिक जीवित में परमेश्वर के लोगों के लिए जीना, लोगों को हिम्मत से, निडर से, लोगों को दुश्मनों के फंदे से क्या कर किया उसने छुटकारा दे दिया हिम्मत से। लेकिन दो परमेश्वर के अच्छे काम करते ही तीसरी जगह में सबसे बड़ा गलती साउल ने यह किया, डर कर गलत कदम उठा दिया। और साउल के जीवन में दूसरा गलत यह था कि परमेश्वर के संपर्क से दूर हो गया। साउल के जीवन में दूसरा काम यह था कि तीसरा गलत यह था कि परमेश्वर के संपर्क को छोड़कर शैतान की आत्मा के द्वारा प्रेरणा हो गया। उसने पाप करने लगा, खून करने के लिए तैयार हो गया। और चौथा, साउल के जीवन में गलत करने का चौथा चीज यह है कि उसने एक बहुत बड़ा मूर्ख हो गया, बहुत बड़ा मूर्खता का सोचता है। दाऊद को मारने के लिए परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया करके 4 गलतियां, 2 अच्छा काम को, 6 विषय को हम देख लिए। साउल के आखिरी जीवन में वो एक अच्छा भक्त होकर, एक अच्छा गवाही के द्वारा, अच्छा गवाही को बचाने के लिए नहीं मरा, अपने आप को खुदकुशी करना पड़ा। ऐसे प्रियो, मैं आपको ये सारा चीज़ इसलिए बताना चाहता था। आप कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका उसका 10वां अध्याय 12 वचन पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे लिखा है कि इसलिए जो समझते हैं मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि गिर ना पड़े। अगर आप लोग स्थिर है करके आप सोचते हैं मेरे विश्वास सही है, मैं विश्वास में बना रहा हूँ, मैं विश्वास में जाकर हूँ, अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं, मैं प्रभु में अच्छा जीवन बिता रहा हूँ, ऐसे सोच रहे हैं, आप गिरना नहीं चाहिए, आप कमज़ोर नहीं होना चाहिए, आप विश्वास में भटकना नहीं चाहिए। आपका अंतिम समय आप विश्वासी ही होकर मरना चाहिए, बिना अविश्वासी होकर नहीं मरना चाहिए। इन सारे चीज को परमेश्वर ने इसलिए लिखवाया। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 11 पद में देखिएगा, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, साउल के ऊपर पड़ी, दाऊद के ऊपर पड़ी, आदम हवा के ऊपर पड़ी, सदोम के ऊपर, लूत के ऊपर पड़ी, उन पर पड़ी थी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आज हमारे लिए वो चेतावनी है। साउल ने परमेश्वर के लिए प्रारंभिक जीवित में परमेश्वर के लिए जीवन बिताया, परमेश्वर के लोगों के लिए जीवन बिताया। हमारा प्रारंभिक जीवित भी ऐसे रहेगा, उसको कंटिन्यू लेके जाएगा, अंतिम तक ऐसे रहना चाहिए। लेकिन साउल का अंतिम जीवन ऐसा नहीं था। पहला उसने गलती किया डर के, दूसरा उसने गलती किया परमेश्वर के संपर्क को छोड़कर, तीसरा उसके जीवन में बुराई गलत यह था परमेश्वर के संपर्क को छोड़ने के कारण शैतान उसके जीवन में प्रवेश किया, चौथा उसके जीवन में
बुराई, गलत काम यह था कि जो कुछ भी उसके जीवन में होते रहा, परमेश्वर के संपर्क के दूर होने के बाद वो सब कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया करके सोचता था। आखिर में देखिएगा उसका अंतिम समय में उसको खुद बचने के लिए कोई मौका नहीं, खुद अपने आप को खुदकुशी करना पड़ा, मरना पड़ा। इसलिए प्रियो, तुम्हारे जीवन को शाऊल के जैसा नहीं है। शाऊल के प्रारंभिक जीवित कैसे रहा वैसे जीवन बिताए बिना, शाऊल के जो आखिरी समय था वैसे तुम कभी भी जीवन ना बिताएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। फिर से हम लोग कुछ दूसरे राजा के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। इजराइल लोगों को बहुत सारे राजा लोग प्रशासन करते हैं, उन हर एक एक राजाओं के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। तब तक आप सभी लोग बाइबल के अध्ययन करते रहेगा। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल को मैं कुछ और राजाओं के बारे में आपके सामने बताने वाला हूं। उसके द्वारा तुम्हारा आत्मिक जीवित बल होते रहें। प्रभु आशीष करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस पवित्र समय के लिए। इस समय में तेरे वचन को सुनने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं उन सभी को आप आशीष करें, और इस वचन के द्वारा वो लोग बल पाकर तेरे नाम के महिमा करने के लिए उन्हें सहायता करें, मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन।